नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी में सिलेबस के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित 2 वीडियो बनाया है। एक में हमने बताया कि वैकेंसी कितनी है और नोटिफिकेशन कब ऑनलाइन डेट इसका कब है, एप्लीकेशन डेट है, उसमें हमने बताया था। अर्थात नोटिफिकेशन के बारे में हमने बताया था। और दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था जोन वाइज वैकेंसी, अर्थात किस जोन में हमें वैकेंसी को डालना चाहिए, कौन सा जोन हमें सेफ रहेगा और कौन सा सेफ नहीं रहेगा, उसके बारे में बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि जब भी कभी भी हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हम यही इमेजिन करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, अर्थात सिलेबस, बिना सिलेबस जाने हम क्या चीज पढ़ाई करेंगे। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, अर्थात जिस जगह आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप अपने सिलेबस को चस्पा करें, क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी सफलता की तरफ ले जाता है। अर्थात हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये सिलेबस ही तो डिसाइड करता है। तो आज हम उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा मैथ का, अर्थात मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो मैथ में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम है, अर्थात संख्या पद्धति। तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अर्थात आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, और दूसरा नंबर पे हमारा है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आप बोर्ड मास को अच्छे से पढ़िएगा। और तीसरा हमारा क्या है, डेसिमल्स है। और चौथा है फ्रैक्शंस। और पांचवा है एलसीएम, एचसीएफ। और छठा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। और सातवां है स्क्वायर रूट। अर्थात नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शंस भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, स्क्वायर रूट्स मतलब वर्गमूल निकालना। और परसेंटेज आठवें नंबर पे है, अर्थात प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क अर्थात समय और काम। और यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ हानि। और अलजेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा को अच्छे से पढ़िएगा। और एज प्रॉब्लम अर्थात आय से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है। और इसके बाद पाइप एंड सेंटेंस अर्थात पाइप टंकी से संबंधित डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे एडवांस मैथ्स, अर्थात जो आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मैथ के साथ साथ आपका क्या है, एडवांस मैथ भी है। तो एडवांस मैथ की भी वेटेज ज्यादा ही रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अर्थात ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, अर्थात ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थात एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिकल मैथ को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपका कहीं कहीं सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, अर्थात आप अच्छे कट ऑफ को ला सकते हैं। तो ये सारे जो सिलेबस हैं आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अर्थात हमें केवल पढ़ना ही नहीं है, अर्थात हमें केवल, जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल लगा रहे हैं, केवल सवाल को लगाने के साथ साथ हमें क्या करना है, अर्थात हमें पढ़ने के साथ साथ हमें रिवीजन करने के साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी देना है। कि मॉक टेस्ट देना इसलिए है कि हम अभी कितने पानी में हैं, तो बार बार आप क्या करिए, बार बार आप रिवीजन करिए। क्योंकि मैथ को क्या होता है, मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ को बार बार क्या किया जाता है, मैथ को बार बार रिवाइज किया जाता है। तो जब बार बार आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो आपका मैथ कहीं न कहीं सही हो जाएगा। अर्थात आप अगर एवरेज है मैथ में तो आप कहीं न कहीं आप बूस्ट कर पाएंगे, अर्थात अपने आप को। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैलकुलेशन आप स्पीड करिएगा, अर्थात जो मैथ में कैलकुलेशन होता है छोटे छोटे, आप इसको स्पीड में करिए। अब आइए देख लेते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में हमें एनालॉजी पढ़ना है, और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, और ब्लड रिलेशन पढ़ना है, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज को पढ़ना है, सिलॉक्स पढ़ना है, और वेन डायग्राम पढ़ना है, जंबलिंग पढ़ना है, और कैलेंडर पढ़ना है, और क्लॉक पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, और सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को देखना है, अर्थात पढ़ना है। एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, और स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजप्शन को भी पढ़ना है। तो आपने देखा क्या कि एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल या नंबर सीरीज, तो ये बहुत, इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात इसकी भूमिका ज्यादा रहती है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सिलॉक्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, जंबलिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंटेज, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजप्शन। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रीजनिंग का था। ये रीजनिंग में हमें इतना पढ़ना है। तो अभी हमने देखा कि मैथ का, अर्थात मैथ का क्या सिलेबस होना चाहिए, और साथ साथ में क्या रीजनिंग का क्या सिलेबस था, ये दोनों का अभी हमने देखा।
तो एक बात तो तय है कि यदि आपका मैथ में यदि आप एवरेज हो, अर्थात आप मैथ उतना नहीं आता जितना आना चाहिए, अगर मैथ में अगर आप एवरेज हैं तो आपको सबसे पहले आपको काम क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि आप बेसिक में कमांड करो, अर्थात आप बेसिक पहले उसको समझो। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप अच्छे से, अर्थात आप अपने मैथ को बूस्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो पहले आप जो जो जड़ है अर्थात उस पे आप काम करो, और साथ साथ में आप इसका जो कैलकुलेशन है अर्थात कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन की स्पीड आप बढ़ाओ, कैलकुलेशन पे काम करो, अर्थात आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। और साथ साथ में आप रिवीजन बार बार करो, रिवीजन बार बार करो, जो भी चीजें पढ़ो रिवीजन बार बार करो। और आप मॉक टेस्ट भी देते रहो, मॉक टेस्ट भी देते रहो, ये बात आप याद रखो। और कोई एक बेस्ट बुक प्रेफर करो, कोई एक बुक प्रेफर करो, और वो बुक आप अच्छे से उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। क्योंकि 1000 बुक पढ़ने से, 1000 बुक को एक बार पढ़ने से एक बुक 1000 बार पढ़ लिया जाए। तो कोई एक अच्छा बुक प्रेफर करो और उसको क्या करो, बार बार रिवाइज करो। तो आपको क्या क्या करना है मैथ में, अगर आपका मैथ एवरेज में है, अगर मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप सबसे पहले बेसिक पे आप कमांड करो। और बेसिक के साथ साथ आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, साथ साथ में आप रिवीजन भी करो, जो भी चीजें पढ़ो बार बार रिवीजन करो, बार बार। क्योंकि मैथ को जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा। और आप मॉक टेस्ट भी लगाते जाओ, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। और कोई एक अच्छी बुक प्रेफर करो और उसी को बार बार रिवाइज करो, अर्थात बार बार पढ़ो। रीजनिंग में यही करना है। रीजनिंग में आप कोई एक अच्छी बुक प्रेफर कर सकते हो, और कोई एक अच्छी बुक प्रेफर करो। और बार बार इसमें भी आपको मैं कहूंगा कि बार बार इसमें भी आपको रिवीजन करना है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट इसमें भी देना है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट दो, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। एक बात तो हमेशा ये तय है कि अगर आप रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, अगर रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो कहीं कहीं ज्यादा होते जाएंगे। तो मार्क टेस्ट बहुत जरूरी है, रिवीजन भी बहुत जरूरी है, इस पे आप काम करो। और मैथ में सबसे ज्यादा काम करो किस पे, कैलकुलेशन स्पीड पे। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आप अपनी स्पीड को जैसे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें क्या होता है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो। अब हम ये देखें तो तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। अगर अब हम देखें तो तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जनरल साइंस। जो हमारा जनरल साइंस है, इसमें हमें बहुत अच्छे से, अर्थात बहुत अच्छे से कमांड करना है। तो जनरल साइंस में हमें क्या करना है, बात को ध्यान से सुनिएगा। जो आपका 6 से 10 तक, 6 से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 6 से 10 तक जो आपका एनसीईआरटी है, अर्थात एनसीईआरटी बुक है, आप इसको बार बार इसको पढ़ो। एनसीईआरटी बुक आप बार बार पढ़ो, जो आपका 6 से 10 तक है। आप इस बुक को बार बार पढ़ो जनरल साइंस के लिए। क्योंकि इसमें आप क्या क्या आता है, इसमें आता है फिजिक्स, क्योंकि इसमें आता है क्या, फिजिक्स। और क्या पूछेगा, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पूछेगा, और क्या पूछेगा, आपका बायोलॉजी पूछेगा। ये 3 चीज आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और साथ साथ में क्या, बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये आप इस पे कमांड बनाने के लिए आप क्या करो, 6 से 10 तक एनसीईआरटी बुक पढ़ो, अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अर्थात आपको क्या, एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना होगा 6 से लेके 10 तक। और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप अगर चाहें तो कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, बार बार इसको भी आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ आप इसको भी मॉक टेस्ट दो, आप इसको भी मॉक टेस्ट दो, आपका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको इस पे क्या करना है, अर्थात जनरल साइंस पे काम से काम करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आपको 6 से लेके 10 तक, बहुत ज्यादा नहीं, 6 से लेके 10 तक आपको एनसीईआरटी बुक प्रेफर करना है। और एक कोई बेस्ट बुक प्रेफर कर लो जो आपको लगे, फिजिक्स चाहे आप देख सकते हैं, फिजिक्स का अलग एक ले सकते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग ले सकते हैं, या तो तीनों कंबाइन करके आप ले सकते हैं। लेकिन अगर अगर ये कंप्लीट हो जाए तो आप ऐसा प्रेफर कर सकते हो। वैसे इतना ही बहुत काफी है, अर्थात 6 से 10 तक एनसीईआरटी बुक बहुत काफी है। तो आप रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करें, और आप मॉक टेस्ट भी देते रहें। और हो सके तो आप जो लूसेंट की एक आती है सामान्य ज्ञान की, अर्थात सामान्य अध्ययन की, लूसेंट की जो आती है, आप उसको बार बार रिवीजन करो। उसमें भी रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है। बार बार उसको भी आप प्रतिदिन आप रिवीजन करते चलें, रिवीजन करते चलें, इससे भी कई नंबर इंक्रीज होंगे। जो आपका लूसेंट है, लूसेंट अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे। तो आपको क्या काम करना है जनरल साइंस में, आपको 6 से 10 तक एनसीईआरटी बुक
बार-बार रिवीजन करना है और इसके बाद आपको कोई एक जब ये रिवीजन हो जाए तो कोई एक बुक प्रेफ़र कर सकते हैं और आपको प्रतिदिन डेली क्या करना है लूसेंट आपको ज़रूर ध्यान देना है अर्थात और रिवीजन के साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट भी करना है। इतना काम किसके लिए? जनरल साइंस के लिए। अब यदि हम चौथा सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस और साथ-साथ में क्या करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स तो यहाँ पे कुछ दिया है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया है, इसको भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है। हालाँकि करंट इवेंट्स कुछ भी पढ़ने हैं, इवेंट्स डेट पढ़ने हैं और कल्चर के बारे में पढ़ना है, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये सब हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे भी हमें फोकस करना है। आप चाहें तो डेली का न्यूज़ पढ़ें, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें आप, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें आप। और न्यूज़पेपर आपको ऐसे पढ़ना है, लास्ट का जो 3-4 पन्ना होता है अर्थात आर्थिक स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और एक संपादकीय करके होता है, आप उसको आप पढ़ें और एनालिसिस भी करें, तो आप बेटर रहेगा। तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें या तो मैगज़ीन को पढ़िए, मैगज़ीन को आप पढ़िए और मैगज़ीन में मंथली भी आती है, आप मंथली भी प्रेफ़र कर सकते हैं और आपका हाफ ईयरली भी आता है, हाफ ईयरली भी प्रेफ़र कर सकते हैं और आपका ईयरली भी आता है, ईयरली भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें और साथ-साथ में मैगज़ीन भी पढ़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये फ़ोकस करना है अर्थात किस पे करंट अफ़ेयर्स पे और साथ-साथ में आप स्टैटिक जीके भी पढ़ें, आप स्टैटिक जीके भी पढ़ें, आप स्टैटिक जीके भी पढ़ें, इस पे भी फ़ोकस करें और इसमें आप अगर देखें तो इसको आप पढ़िए, कोई बुक भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, साथ-साथ में जो आपका लूसेंट है, उसको आप डेली आप उसको रिवीजन करते रहिए, लूसेंट को आप डेली रिवीजन करते रहिए। तो आपको क्या-क्या काम करना है अर्थात जनरल अवेयरनेस पे, आपको कोई बुक भी प्रेफ़र कर सकते हो और लूसेंट भी आप रोज़ डेली आप रिवीजन करते रहना और करंट अफेयर्स में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और मैगज़ीन में आप चाहे मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली कोई भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, आप उसको पढ़िए और आप स्टैटिक जीके भी पे भी ध्यान दीजिए और आपका ये जो है सब कुल मिला के इस पे आपका डिपेंड करता है कि आप कितने कट ऑफ पे जा रहे हैं क्योंकि आपका मान लीजिए मैथ में फिक्स है, आप इतने में इतना ला सकते हो, रीजनिंग में भी फिक्स है, आप इतने में इतना ला सकते हो। अब बचा क्या जनरल साइंस बचा और जनरल साइंस भी वो फिक्स होता है लेकिन बचा क्या ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इसमें आप कितना भी कर लो कम ही है। तो आपको पूरा कमांड किस पे बनाना है? इस पे बनाना है क्योंकि ये जितना आप पढ़ लो उतना कम ही है। तो सारा कमांड सारा का सारा खेल इस पे है तो आप इस पे जितना भी फोकस कर सकते हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम आपको अगली वीडियो में ये बता चुके हैं कि हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो केवल और केवल एक एग्जाम होगा अर्थात सीबीटी केवल और केवल एक एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जिनमें आपको क्या पूछा जाएगा जनरल साइंस पूछा जाएगा जनरल साइंस पूछा जाएगा वो भी कितने नंबर का 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का और दूसरा आपका जो पूछा जाएगा वो मैथमेटिक्स पूछा जाएगा दूसरा जो पूछा जाएगा वो आपका क्या पूछा जाएगा मैथमेटिक्स वो भी 25 मार्क्स का और तीसरा आपका जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा ये आपका पूरा कितना 30 मार्क्स का और चौथा जो आपका रहेगा वो जनरल अवेयरनेस रहेगा और साथ साथ में क्या रहेगा करंट अफेयर रहेगा और साथ साथ में क्या रहेगा करंट अफेयर रहेगा ये भी पूरे कितने 20 क्वेश्चन तो आपने देखा कितना 25 25 50 50 30 80 80 20 कितना 100 पूरे मिला के पूरे कितने पूरे 100 क्वेश्चन अर्थात 100 मार्क्स और पूरे कितने समय में हमने आपको बताया था पूरे के पूरे 90 मिनट अर्थात 1 घंटे 30 मिनट में आपको टाइमिंग दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा अर्थात आप सही करोगे तो एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क्स पाओगे अगर 3 गलती करोगे तो जो आप 1 पाओगे ये भी आपका काट लिया जाएगा तो आप इस पे भी आप जरूर फोकस करिएगा आपको एक चीज तो हमेशा करना चाहे वो आपका जनरल साइंस हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपको तो ये चीजें हमेशा करना है क्या क्या जैसे मान लीजिए आप रिवीजन चाहे जिस चीज का चाहे वो आपका जनरल साइंस हो गया चाहे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो चाहे मैथमेटिक्स आप लगा रहे हो चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो चाहे आप जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर आपको रिवीजन सबका करना है अर्थात सबका रिवीजन करना ही करना है और दूसरा क्या पीवाईक्यू अर्थात पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका लगाना है चाहे वो जनरल अवेयरनेस का हो गया चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया चाहे वो रीजनिंग हो गया चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो गया आपको ये पीवाईक्यू तो आपको सबको करना है अर्थात ये करना बहुत जरूरी है बहुत कंपलसरी है और
तीसरा, आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही हमारे जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अर्थात हम जो ज्यादा नंबर हम इंक्रीज करते हैं, सबसे बड़ी भूमिका होती है किसकी? मॉक टेस्ट की। तो आपको क्या क्या करना है? अर्थात रिवीजन हमेशा करना है, हमेशा करना है, सारे सब्जेक्ट का हमेशा करना है। पीवाईक्यू हमेशा करना है, सारे सब्जेक्ट का करना है, और साथ साथ में मॉक टेस्ट हमेशा करना है। और ये चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है, डेली। कम ही पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। कम पढ़िए लेकिन क्या? कम पढ़िए लेकिन क्या? डेली आप पढ़िए। कम पढ़िए, डेली पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दिन 17 से 18 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है, एक सप्ताह पूरा बैठे ही बैठे रहते हैं, फिर अगला जब सप्ताह आता है तो फिर सोचते हैं पढ़ने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कम ही पढ़ना है, चाहे वो 5 से 6 ही घंटे पढ़ने हैं, लेकिन वो क्या, वो डेली पढ़ना है, डेली कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप सफल हो जाओगे। तो सबसे बड़ा अगर रहस्य है सफलता का, तो यही है कंसिस्टेंसी। अब जो व्यक्ति कंसिस्टेंट है, अर्थात वह सफल है। तो आपको लगातार पढ़ना है, कम ही पढ़ना है लेकिन लगातार पढ़ना है, अर्थात रोज पढ़ना है। तो आप किस पे फोकस करोगे? रिवीजन पे, पीवाईक्यू पे, मॉक टेस्ट पे, डेली पढ़ने पे। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप नौकरी आपके हाथ में है। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।